बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुशफिक ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जी टैब का जो है उसमें आप सॉफ्टवेयर उसका फर्मवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे लिए मेरे पास जो डिवाइस है वो कौन सी है। डिवाइस को मैं आपको बता देता हूं। डिवाइस जो है मेरे पास डिवाइस है जी टैब, जिसका जी टैब का लोगो आता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसका बार बार जो है वो रीस्टार्ट हो जा रही थी। तो इसका मॉडल जो है वो ATM7031B है। और जो आप सर्च कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं और अपने डिवाइस को आप ओपन करें तो ओपन करने के बाद आपके पास बैक पे जो आएगा वो ये मॉडल होगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये लिखा होगा जो आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको नेट से दिखा रहा हूँ। उसकी रीज़न ये कि मैं इसको ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा। उसकी रीज़न ये कि मेरे वीडियो पे स्ट्राइक ना आ जाए, तो इस वजह से। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये इसका नाम, डिटेल, मॉडल नंबर और इसका बिल्ड अपडेट जो है वो तमाम चीज़ें लिखी होंगी। तो आप इसको देखकर अपनी डिवाइस को सर्च कर सकते हैं। आप अपनी डिवाइस को सर्च करने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और उसका सॉफ्टवेयर जो है वो आपको मैं इस जो मेरे पास डिवाइस है इसका मॉडल है जी ATM7031B के 88 ओवर वर्जन जो है वो 1.8 है, 1.5 भी है, 1.3 भी है, लेकिन मेरे पास जो वर्जन था वो था 1.8, क्योंकि मेरी डिवाइस पे 1.8 ही था। तो इसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसमें इसका फर्मवेयर कैसे अपडेट करेंगे। तो उसको फर्मवेयर को अपडेट करने के लिए हमने क्या करना है। तो सबसे पहले उसको अपडेट करने के लिए हमें एक तो इसका फर्मवेयर चाहिए जो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। मैं आपको उसका डाउनलोडिंग लिंक जो है वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपनी साइट पर भी दे दूंगा। और दूसरा जो है आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है उसका भी तरीक़ाकार आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों उसके लिए हमें चाहिए होगा पैड प्रोडक्ट टूल, जो कि ATM का है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ। तो हम इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये फ़ाइल मौजूद है ATM703। ये इसका सॉफ्टवेयर फर्मवेयर फ़ाइल है जो ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। और ये इसका वर्जन है जो पैड प्रोडक्ट टूल है। आपने कौन सा यूज़ करना है, आपने 1.09 का यूज़ करना है, जो बेसिकली मोस्टली यूज़ हो रहा है। तो बहुत ही इजी यूज़ेबल है और इसको बहुत ही आसानी के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। हमने क्या करना है, इसको सिंपल एक वे है जिसके ज़रिए हमने इसको जस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू ही इंस्टॉल करना है। जैसे आप देखें कि मैं इसको डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको सेटअप पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाए तो आपने सर्च बार पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पैड। तो जैसे ही मैं पैड लिखूँगा, पैड लिखने के बाद मेरे पास ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो इसको मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ, तो मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा। उसके बाद ये मेरे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पर ये लॉन्च के लिए कंफर्मेशन मांगे, क्योंकि मैंने एज एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स के थ्रू इसको कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये इसको कंफर्मेशन मांगे। अभी देखिए ये इसका चल रहा है रिमेनिंग फर्मवेयर, जो ऑलरेडी मेरे पास फर्मवेयर मौजूद था जो इसमें इंस्टॉल था वो मैंने किया हुआ है। मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, तो उसका तरीक़ाकार जो है वो ये है कि मैं इसको दोबारा से करता हूँ। मैंने यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक होगा, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर रिफ़्रेश पे क्लिक करूँ। रिफ़्रेश पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर फ़ाइल पड़ी होगी। मैं आपको फ़ाइल दिखा देता हूँ। ये मेरे पास फ़ोल्डर पर पड़ा हुआ था, लेकिन इस फाइल को आप ओपन करेंगे तो इसमें आपकी फ़ाइल जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। उसकी रीज़न ये कि ये फ़ाइल ज़िप फाइल में होगी। तो हमने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फाइल आ गई। यहाँ पर इसको मैं ऐसे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इसको ये तमाम चीज़ें देखें, ये इसने मॉडल बता दिया, डिवाइस नेम बता दिया GS702C और मैन्युफैक्चर भी बता दिया है। ठीक है जी। उसके बाद ये तमाम चीज़ें बताने के बाद ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैं इसको रिप्लेस करूँगा। रिप्लेस करने के बाद अब देखें यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है कनेक्ट डिवाइस। तो उसका जो है मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसको करना क्या है। तो इसको मैनेज में हम आ जाते हैं।
जैसे ही हम मैनेज में आएंगे, मैनेज में आने के बाद ये ऑलरेडी चल रहा है। अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डिवाइस मैनेजर में आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा, जैसे ये ओपन हो जाती है तो इसको मैं इसको कम करूँगा। तो यहाँ पर कम करने के बाद आपने अपनी डिवाइस को बंद करना है। बंद करने के बाद यहाँ पर हमने इसको पावर और पावर के साथ वॉल्यूम अप, सबसे पहले अपने वॉल्यूम अप को क्लिक करना है। वॉल्यूम अप को क्लिक करके उसके बाद पावर बटन दबाना है और फिर इसमें पोर्ट जो है प्लग इन कर देनी। जैसे आप पोर्ट प्लग इन करेंगे, प्लग इन करने के बाद ये आपकी डिवाइस जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने इसका जो प्रेस वॉल्यूम अप बटन है उसको प्रेस किए रखना है। जैसे आप प्रेस किए रखेंगे तो वो उसको बूट ऑप्शन में ले जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ी देर में देखिए, यहाँ पर ये ग्रीन ऑप्शन हो जाएगी और ये देखिए अब इसका ड्राइवर जो है वो ले रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऑलरेडी मेरे पास मैंने इसको किया हुआ है, तो इस वजह से मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जैसे ये ग्रीन हो और आपने इसके बटन को प्रेस किए रखना है। आपने इसको प्रेस किए रखना है जब तक यहाँ पर ये 100% डन ना हो जाए। जैसे ये डन होगा तो आपकी जो डिवाइस है वो इसमें पूरा सॉफ्टवेयर जो वो इंस्टॉल हो चुका होगा। और जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो तो आपने अपनी डिवाइस को, यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए तो सक्सेसफुल का मैसेज आने के बाद आपने अपनी डिवाइस को बिल्कुल ही बंद नहीं करना, आपने अपनी डिवाइस को छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद उसके बाद आपकी जो डिवाइस है वो 2-4 मैक्सिमम 2 से 4 मिनट लेगी और उस आपकी डिवाइस जो है वो एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही आपकी डिवाइस एक्टिव हो तो आपने उसके पर्टिकुलर्स जो है वो ऐड करने और उसको यूज़ करना है। तो इस तरीक़ेकार से आप अपनी डिवाइस में सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।